सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में युवाओं ने गौ सेवा करने का नायाब तरीका इजाद किया है। युवा सावन के महीने को देखते हुए शुद्ध देसी घी से घेवर, जलेबी और समोसे तैयार कर रहे हैं। वहीं रोजाना लगभग 10 क्विंटल के करीब घेवर की बिक्री कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। युवा इस कमाई में से जो खर्च हुआ है उसे निकालकर बचे हुए पैसों को गौ संरक्षण में लगाने का फैसला लिया है। आज के समय गोवंश की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी नहीं है। शहर में सड़कों पर गोवंश घूमता हुआ दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गोवंश के संरक्षण के लिए अधिकारी तो सिर्फ दावे करते हैं वो इस तरह गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन सोनीपत के युवाओं ने एक नायाब तरीका अपनाया है जिससे लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने से बचेंगे और उसके साथ ही गौ सेवा भी होगी। सोनीपत के गांव सैदपुर में 8 गामा गौशाला बनाई गई है जिसमें सैकड़ों गायें रहती हैं। गांव पिनाना के रहने वाले राकेश ने एक युवाओं की टीम हलवाई की बनाई है जो गौशाला के अंदर ही शुद्ध देसी घी से घेवर तैयार कर रहे हैं। मावे के लिए भी वो बाहर नहीं जा रहे बल्कि गाय के दूध से वो गौशाला में ही मावा तैयार कर रहे हैं। इस टीम के द्वारा गौशाला के बाहर की एक स्टॉल लगाकर 3 तरह का घेवर बेचा जा रहा है। इसके अलावा जलेबी और समोसे सरसों के तेल में तैयार कर बेचे जा रहे हैं। राकेश मलिक के अनुसार पिछले बार उन्होंने गौ संरक्षण के लिए 5,51,000 रुपए दान में दिए थे और इस बार वो चाह रहे हैं कि इसे डबल करके वे गौशाला में दें। आज मैं सैदपुर गौशाला में पहुंचा हूं जहां पे घेवर और समोसे यहां पे मिलते हैं और जहां तक मुझे पता लगा है कि ये एक धर्म के साथ साथ गौओं के संरक्षण के लिए इन्होंने इस घेवर का और समोसों का काम यहाँ पे कर रखा है, जिसके द्वारा जो इनको सहयोग राशि के रूप में ये गौशाला में भी जितने पैसे आते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा गौओं के संवर्धन के लिए या गौओं को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। और छत्तीसगढ़ की खांड से और वीटा घी में ये शुद्ध घेवर तैयार करते हैं और जो बाजारों में जो लूट मची हुई है उससे हमें बचने का भी मौका मिलता है और एक अच्छा सामान हमारे घरों तक, जैसे राजीव दीक्षित जी का इन्होंने फोटो लगा रखा है, उन्हीं को भी इनको आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार का काम इन्होंने ये किया है। मैं इन पूरे राकेश जी को और जितनी इनकी पूरी टीम है और साथ के साथ में गौशाला वालों का भी आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों की जेब भी नहीं काटी जा रही, कम से कम पैसे में एक अच्छी चीज परिवारों तक पहुँच रही है। मेरी पहल का मेन उद्देश्य तो यही है कि जो युवा आज भटक रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिले, वो छोटे छोटे जो अपने देश के उद्योग है उद्योगों के लिए काम करें, जिसमें हम कॉलोनी लगा सकते हैं। भाई कपास के लिए जो कपास पैदा होता है उसके लिए छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं। उद्योगों के साथ साथ हम जैसे अभी समाज में खांड है, खांड का प्रचार कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूध में भी छोटे छोटे उद्योग कर सकते हैं हम लोग। तो हम यही चाहते हैं कि युवा अपने अच्छे रास्ते में आए और समाज का उद्धार करे और ब्रह्मचर्य के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि युवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाज का अच्छा उद्धार करे। और क्या पहल की घेवर सीजन का बहुत बड़ी व्यंजन है, घेवर से सेवा किस तरह? घेवर से सेवा का यही उद्देश्य है कि 2013-14 से भाई राजीव दीक्षित के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। उनके व्याख्यान सुने, वो तो बाद स्वर्ग में हम नरक में है, तो उनके व्याख्यानों से मुझे बहुत सारा मेरे चेंजिंग हुए, बदलाव हुए और मुझे पता लगा कि समाज में क्या चल रहा है, समाज को के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो उन्हीं चीज़ों के साथ साथ हमने इन चीज़ों को प्रचार किया, बढ़ावा दिया और चीनी और रिफाइंड और सफेद नमक के खिलाफ हमने अभी अभियान भी चला रहे हैं कि भाई ये रसोई में ना रखना चाहिए और खांड को अपने घर पे रसोई में रखे स्वास्थ्य के। और घेवर का तो यही है कि अच्छा लगे तो लेके जाओ, ना अच्छा लगे तो मत लेके जाओ। मेरा तो यही उद्देश्य है। कितने रुपए का घेवर रोजाना बिक जाता है और कितने? 2-2.5 लाख रुपए का रोज का हम सेल कर देते हैं। और तो क्या आपकी बात सोच रहा था? 5.5 था, की बात डबल सोच रहे हैं हम। 11-12 लाख तो तकरीबन बनना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज की गौ सेवा ऐसे भी? बिल्कुल, इससे गौ सेवा भी हो रही है, इनसे मानवता के लिए भी सेवा हो रही है और इसके साथ साथ हम बहुत सारा मैसेज भी दे रहे हैं दुनिया को कि भाई चीनी में नहीं, खाने में भी मिठाई बन सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ये आज युवा हलवाई है मेरे पास सब, और उनको मैं सिखा रहा हूँ, मैं खुद सिखा रहा हूँ। उनसे मैं नहीं सीख रहा, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीख भी रहा हूँ। जो गलत कार्य करते हैं, मिलावट का करते हैं कि मिलावट ऐसे करो, ये करो, लेकिन मैं उनको सब चीजें बता रहा हूँ कि ऐसे आप तैयार करो। ये व्यंजन घेवर हुआ, जलेबी हुई, समोसा हुआ, और आप
लोगों को खिलाओ, उसमें भी टेस्ट आ सकता है।